राधा स्वामी। ये धाम एक सत्पुरुष पूर्णधनी दाता दयाल महर्षि श्री रत्नाथ जी महाराज का है और मैं आपकी सेवा में मानवता मंदिर से अपने सदगुरु बाबा फकीर जी महाराज की संगत की सेवा करने के लिए आया हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ कि ना मैं आचार्य हूँ, ना मैं संत हूँ, ना महंत हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। मैं अपने सदगुरु की संगत का सेवक हूँ और ये सत्संग है। सत्संग भाषण नहीं होते। सत्य जहां तुम्हारा सत्य के साथ मिलान किया जाए कि सत्य क्या है, उस मिलन को सत्संग कहते हैं। बाकी तो मैंने देखा है दुनिया में कि ऐसे लोग हैं, लोगों को नचाते हैं, माताओं को नचाते हैं, तालियां बजाते हैं, जब बड़े बड़े गायकों को बुलाते हैं, वो सत्संग नहीं है, वो मनोरंजन है। वो मनोरंजन है, ये मनोरंजन नहीं है। अगर अब मैं होशियारपुर से चलकर आया हूँ मानवता मंदिर से, तो कुछ कहने के लिए आया हूँ। मैं कुछ लेने के लिए नहीं आया, कुछ देने के लिए आया हूँ। तुम लेने वाले बनो। सत्संग, पहली बात यह कि दुनिया में सत्य है क्या? इस दुनिया में सत्य क्या है? ये दुनिया सत्य नहीं है, ये उसकी लीला है, उस मालिक की लीला है। उसने अपनी मर्जी से रची है और उसमें हम भी आए हुए हैं। तो ये तो बदल रही है, जो बदल रही है उसको सत्य कैसे कह सकते हैं हम? इसलिए उस स्वामी शर अक्षर ने अक्षर पारा, जो नष्ट हो जाता है, जो बदलता रहता है, वहां वो नहीं है, वो ने अक्षर पारा। यहाँ कुछ भी नष्ट नहीं होता, सदा है, अजर है, अमर है, वो है सत्य। वो सत्य क्या है? इसलिए ये दाते का दरबार में सत्संग है, तो मैं आपकी सेवा में कुछ कहना चाहता हूँ। पहली बात मैं अपने आप से लेता हूँ। क्या मेरा शरीर नहीं बदल रहा? बचपन में क्या था मैं, जवानी में क्या था, अब क्या है, कल को क्या होगा? तो मैं कैसे मानूं कि मेरा शरीर सत्य है? ये सत्य नहीं है। दूसरी बात, हम अपने मन के पीछे चलते हैं। मन, जो भी काम तुमने अपने आप को मन के अधीन किया हुआ है, जो मन कहता है वो करते हो। जो कल मन सोचता था वो आज नहीं है, वो बचपन में था वो आज नहीं है, जो जवानी में था वो आज नहीं है, जो आज है वो शायद कल को ना होगा। तो मन भी विश्वास नहीं किया जा सकता, मन बदल रहा है। माहौल के मुताबिक, समय के मुताबिक, प्रकृति के परिवर्तन के मुताबिक हमारा मन भी बदल रहा है। अब है तीसरी चीज, वो है आत्मा। आत्मा प्रकाश रूप है। जैसे सूरज है, मैं इसकी मिसाल आपको देता हूं। सूरज एक है, सारे ब्रह्मांड में एक सूरज है। इंग्लैंड में भी वही सूरज है, अमेरिका में भी वही सूरज है, और कनाडा में भी जो सूरज है, साउथ अफ्रीका में भी, हर जगह वो सूरज है और हर जगह सूरज की रोशनी है ना? इसलिए हम उसको गलत नहीं कह सकते, वो सदा है और उसका प्रकाश भी सदा है और वो प्रकाश की किरण हमारे अंदर है। अगर सूरज की किरण हमेशा के लिए है, तो सूरज की किरण हमारे अंदर भी है, प्रकाश, जिसका हवाला आपके गायत्री मंत्र में दिया गया है, जिसका हवाला संतों ने दिया है। हर जगह उसको कहते हैं पार ब्रह्म। जो बड़ा प्रकाश है उसको पार ब्रह्म कहते हैं, और जो हमारे अंदर है उसको ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म जीव है, ब्रह्म जीव है। जीव सदा नहीं है, ये याद रखना। हम सब यहाँ सदा के लिए नहीं आए, लेकिन इससे परे एक और चीज है जिसकी संतों ने खोज की है, जिसकी ऋषियों ने खोज की है, और वो
हम हैं। वो क्या है वो मैं थोड़ा सा हवाला आपको दूंगा। जिंदगी और है, जिंदगी और है, हस्ती और है। हस्ती अगर है तो जिंदगी है, अगर हस्ती नहीं है तो जिंदगी भी नहीं है। मेरी बात को पकड़ना, मैं आपको मिसाल देता हूं। मैं और मेरे कुछ साथी जो मानवता मंदिर में सेवा करते थे, नारायण दास थे, गोपाल जी थे और मास्टर मोहन लाल जी थे, और मैं भी आ गया था अपनी ड्यूटी देकर, महाराज जी के चरणों में बैठे थे। उन्होंने ये बात कही, बच्चा जिंदगी और है, हस्ती और है। हस्ती इधर है, हस्ती आपकी मिटने वाली नहीं है, लेकिन जो जिंदगी है ये समाप्त हो जाए। मैं आपको पूरी तरह जैसे बच्चों को समझाते हो मैं कोशिश करूंगा। महाराज जी ने हमें समझाया, बच्चों सुनो, एक नौजवान सड़क पर जा रहा है और पीछे से गाड़ी आई, वो गिर गया और उसके टांगों से गाड़ी निकल गई, टांगें चूर चूर हो गई। सुन रहे हो ना? उसकी टांगें चलने के काबिल नहीं है, वो चिल्ला रहा है, हाय माँ, हाय माँ, ओ मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। लोग इकट्ठे हो जाते हैं, उसको उठाकर हॉस्पिटल ले गए और उसके पिता मम्मी को बुलाया। डॉक्टर साहब ने कहा, देखिए आपके बच्चे की हालत ठीक नहीं है, अब ये बताओ कि टांग बचाना है कि बच्चा बचाना है। टांग तो बचेगी नहीं क्योंकि वो चूर चूर हो गई है और खून बहुत जा चुका है, जल्दी बताओ। कहते जी हमारा बच्चा बच जाए, टांग कट जाए तो कोई बात नहीं। उन्होंने एक इंजेक्शन दिया उसको, डॉक्टर ने एक टीका लगाया और वो बच्चा साइलेंट हो गया। हाय हाय करना बंद कर दिया उसने, हाय माँ करना बंद कर दिया, हाय मुझे बचाओ ये भी बंद कर दिया, और डॉक्टर ने उसकी टांग काट दी। बात समझिए? अब आप बताओ, जो आदमी बेहोश हो गया दवाई के कारण, क्या वो बोल सकता है? बेहोश आदमी बोलेगा? क्या वो सुनेगा? क्या वो आवाज देगा? वो नहीं बोल सकता, क्योंकि हस्ती जो हमारे शरीर में आई है वो वापस जहां चली गई है, टीके टीके से ये सारा शरीर सुन्न हो गया और आपको बेहोश पड़ा है। वो जो हस्ती है, फिर डॉक्टरों को पता है कि वो हस्ती कितने टाइम के बाद आएगी, वो बता देंगे, घबराना नहीं, कल सुबह तक लड़का होश में आ जाएगा, लेकिन इसको हॉस्पिटल में रखना पड़ेगा ताकि इसकी टांग का जो जख्म है वो ठीक हो जाए। बात समझ गए? ऐसे ही कोई बेहोश आदमी भी बोल नहीं सकता, वो होश है। उसको अंग्रेजी में कॉन्शियसनेस कहते हैं, हिंदी में उसको चेतना कहते हैं, और हम पंजाबी में उसको कहते हैं होश। मैंने होश आ गया। आप समझ गए मेरी बात को कि नहीं? तो तुम क्या हो? दाता दयाल जी का सुनाता है। दाता दयाल जी हमें समझा रहे हैं कि सत्संग से मिलता क्या है। क्या मिला? एक बात मिल गई कि मैं यहां सदा के लिए नहीं हूं, एक बात। दूसरी बात, जीना कैसे है? अमरदयाल जी महाराज ने बताया कि बच्चों, जिंदगी में किसी के काम आओ, किसी का हक ना मारो, झूठ ना बोलो, हेरा फेरी मत करो। दूध में मिलावट होती है हमारे देश में, क्या नहीं हो रहा? मैं हैरान हूं, इतने संत हैं दुनिया में, मेरे देश में इतने गुरु बैठे हैं, कितने आचार्य बैठे हैं, कितने धाम बने हुए हैं, लेकिन दुनिया में कोई तब्दीली नहीं है ना। कोई नहीं मानता कि हम सत्संग में गए थे कि कोई एक बात तो मान ले, बस इधर से सुना और इधर से निकाल दिया, तालियां बजाई, खुश हो गए, डांस कर लिया, वाह 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 वाह, बड़ा आनंद आया। फिर खाने की सिर्फ करेंगे, खाना बहुत बढ़िया बना था। ये कोई सत्संग है? ये सत्संग नहीं है। बोलो सत्संग का दाता का शब्द। आदि अंत के
कोई सरदार मिल गया, उसको दे दिया नाम, रस नाम, राधा स्वामी सतनाम, ये भी नाम। कोई और मिल गया सनातन धर्म को राधा स्वामी ओम। कोई और मिला, मैं तो जहां तक भी सुना कि किसी ने ये भी मैं देखा है, राधा स्वामी राम, लो ये भी नाम हो गया। ये दुकानदारी है। वो नाम जो सतगुरु के बुखार दिल से निकलता है, वो उनका अनुभव होता है। उन्होंने उस नाम को जाना है और वो खुद नामी है। जिन्होंने खुद ही नहीं उस नाम को देखा ना सुना, वो नाम ले रहे हैं। ये कहाँ का धर्म हो गया? राधा स्वामी मत में भी गिरावट आ गई। क्या कहा मैंने? राधा आदि शुद्ध का नाम, स्वामी आदि शब्द पहचान। वो आदि शब्द है गुरु। वे क्या? गुरु वाक्य मूल मंत्रम, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम और मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अब बताओ तो यहाँ का भगवान आपको मुक्ति देगा? कौन सा भगवान आपको मुक्ति देगा? मुझे बताओ कौन सा है वो? बस लेकिन हम पथभ्रष्ट हो गए हैं। स्वामी जी ने लिखा है, बड़े संत गुरु पखंडी लालची चेला, दोनों नरक में ठाल ठेला। ये लिखा हुआ है। गुरु पखंड करता है, तमाशे करता है। कहाँ की बात है? मैं सच्चाई पर बुलाता हूं, आओ बताओ तुमने क्या देखा, क्या पाया? कौन गुरु है? नहीं किसी को। गुरु तो अटल है, वो सत्य है, वो शब्द है और वो शब्द हमेशा रहने वाला है। इसलिए कबीर साहब ने कहा, गुरु शब्द को कीजिए बहुते गुरु नवार, अपने अपने स्वाद को छोड़ छोड़ मत मार। मेरे दादा बाबा कीजिए क्या? अगर तुम मेरी पूजा करोगे, मुझे कपड़े दोगे, मुझे कपड़े पैसे दोगे, हाथ डालोगे, तुम पार नहीं हो सकते। तुम पार होगे मेरी बात को ऊपर अमल कर कर। मेरी बात में समझ आ गई मेरे सतगुरु बाबा जी की। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा और मुझे सब कुछ क्लियर कर दिया कि तू ये है। बताइए कल कुछ और तो होगा, अब तुम शब्द करो। राधा आदि अंत के मरण को सत्संग में पाया, कुलियत तब तत्पद, कुलियत तब तत्पद दृष्टि में आया। आदि हमारा क्या है और अंत क्या है, ये सत्संग में पता लगता है। सुनो ध्यान से। हम सब कहां से आए? मां के पेट से आए। चाहे कोई सत्य है, चाहे कोई परम सत्य है, चाहे कोई परमात्मा अपने आप को कहलाता है, हम सब मां के पेट से आए हैं। और वहां हम क्या थे? एक बैक्टीरिया, पिता के खून से बना हुआ, वो मां के गर्भ में आया। और फिर 5 तत्व हमारे शरीर को बनाने वाले हैं। पृथ्वी माता, जल देवता, आकाश देवता, सूर्य देवता, वायु देवता, 5 देवता जिनको मैं मानता हूं, बाकी कोई देवता नहीं है। ये 5 देवता हमारे हैं, बाकी देवता हमने बनाए हैं। किसी ने कुछ बना लिया, किसी ने अपनी रोटी चलाने के लिए अपनी रोटी। मैं आपको एक बात सुनाता हूं। मैंने जो देखा, मैं हमीरपुर में था गवर्नमेंट कॉलेज में, तो मेरे घर एक पंडित जी आया करते थे, गरीब थे। तो वो बेचारे आ जाते थे
चाय पीनी तो चाय पी के, रोटी खानी तो रोटी खा ली। इतवार के दिन वो आया, कहता साहब मेरा एक बच्चा है, लेकिन वो बेचारा भोला है, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। मैं हर वक्त ये सोचता रहता हूँ कि मैं अब तो मांग के ले जाता हूँ, आटा दाल पैसे मिल जाते हैं, घर का गुजारा चलता है, जब मैं मर जाऊंगा तो क्या करेगा? उसने मुझे पूछा। मैं कहा पंडित जी सच बताओ, तुम्हारे पास थोड़ी सी जमीन है? ये सत्य बात कह रहा हूँ, सत्य जो सत्य है वो कह रहा हूँ, झूठ नहीं बोलता। बाबा वकील ने मुझे कहा हुआ है, जाके हृदय साच है ताके हृदय पाप, जाके हृदय झूठ है ताके हृदय पाप। झूठ किस लिए बोलना, क्या लेना? फैसला तो उसने करना है जिसने हमें भेजा। बच्चा तुम्हें मैंने भेजा था, क्या किया तुमने? क्या कहा मैंने? तो मैंने कहा पंडित जी बोलिए, आपके पास थोड़ी जमीन है? हाँ मुझे जमीन तो मेरे पास है, पर थोड़ी है। कितनी अच्छे बात। कहाँ है? पेट्रोल पंप के साथ, सड़क के किनारे। ओ मैं क्या पंडित जी तुम्हारी तो 5 घी में, सिर कढ़ाई में, तुम क्यों चिंता करते हो? बाबू जी क्या करना? मैं क्या वहां एक कमरा बना दे छोटा सा, वहां एक देवी की मूर्ति रख दे, मुंडे को कहना सवेरे शाम हाथ धूप करे, आरती करे और घंटियां बजाए, घंटी बजाए, ठीक है? ऐसी बजती है ना, घंटी बजती है, फिर शंख बज जाता है। वो कहते बाबू जी गलत तो पीछे, मैं क्या बना दो। उसने कमरा बना दिया, लड़के को वहां बैठा दिया, मेरी ट्रांसफर वहां से हो गई ऊना, मैं आ गया। 2 साल 3 साल के बाद मुझे वहां जाना पड़ा शादी में, तो उसी सड़क से मैं जाता हूँ। जब कार वहां से निकली तो वहां पूरा टेंट लगा हुआ, हरे कृष्णा हरे रामा हो रही है, तालियां बज रही है। मैं अपनी वाइफ को कहा, मैं कहा देख पंडित जी का तो शहंशाह बढ़ गया, किसी को नौकरी मिल गई, मंदिर बना दिया, हम हारेगा, क्या बात है? कुछ नहीं है, हम लूटे जा रहे हैं, लूटे। हमारी अज्ञानता का लाभ उठाया जा रहा है, जबकि जो कुछ है इंसान तेरे अपने अंदर है, तेरे अपने अंदर है। ब्रह्मा विष्णु महेश कोई आदमी नहीं है, वो प्रकृति की शक्तियां हैं, कानून है, उत्पत्ति स्थिति और प्रलय। अंग्रेजी में हम उनको कहते हैं ब्रह्मा पैदा करता है, विष्णु हमारी पालना करता है और शिव हमारा संहार, ये मानते हैं ना। अंग्रेजी में इनको कहते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ये अंग्रेजी के शब्द हैं। बाहर के मुल्कों में ये 3 चीजें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन को मानते हैं, लेकिन शिव को कोई नहीं मानता। क्या कह रहा हूं मैं? वहां एक ही काम है, 25 वर्ष काम करो, मेहनत करो। और बाबा फरीद ने यहां तक कह दिया, ऐ इंसान तू बता, जब बच्चा पैदा होता है क्या वो राम राम जपता है? क्या बोलो? जब बच्चा पैदा होता है या अल्लाह अल्लाह करता है? मुसलमानों के घर पैदा हो गया या सरदार साहब के घर पैदा हो गया तो क्या वाहिगुरु वाहिगुरु जपता है? नहीं, वो मुंह में हाथ डालता है, मुंह में मुझे दो, खाने को कुछ दो, खाने को दो, मुंह में भूख लगी है उसको, तो नाड़ू काटते तो माँ का दूध आ जाता है। मेरी बात को समझने की कोशिश करो, मैं तय दिल से बोल रहा हूं, ताकि ये जीवन ऐसी बर्बाद ना हो जाए। तो दाता दयाल कहते हैं, भेद कहाँ मिलेगा आदि अंत का? सत्संग में मिलेगा। वो आदि में आपको बताया कि माँ के गर्भ में हम आ गए तो पानी की थैली में उल्टे लटके हुए हैं,
सुन लो मेरी बात को, ध्यान से सुनो। ये सत्संग है, साइंटिफिक है, वैज्ञानिक है, पढ़ा लिखा नहीं है, किताबों में नहीं लिखा। तो डॉक्टर उसको सीधा करता है, फिर बच्चा रोता है। मेरे बहुत से डॉक्टर मित्र, मैंने उनको पूछा, डॉक्टर साहब आप गायनाकोलॉजिस्ट है, बच्चे पैदा करते हैं, बच्चा रोता क्यों है? कहते कमल जी बच्चा रोता के ना रोए तब वो हम डिक्लेयर कर देते हैं कि मर गया, इसलिए हम उसको जल्दी सीधा करते हैं। क्यों करते हैं? कहते ये हमें पता नहीं, लेकिन हमें हदायत है कि जैसे बच्चा बाहर आए उसको एकदम सीधा करो, नाक साफ करो ताकि उसको सांस ना आए। मेरी बात समझ रहे हैं? अब वो रोया क्यों? आदि अंत बता रहा हूं तुम्हें। आदि क्या है हमारा? 9 साल वो उल्टा लटका हुआ है, वो हस्ती, वो माल के कुल की अंश, जिसको शुद्ध संतों ने कहा वो यहाँ है, वो यहाँ है। जैसे झटका लगाया वो यहाँ आ गया, समझ गए? वो यहाँ आ गया, बच्चों को समझ आ गया। अब महीने का हो गया, 2 महीने का हो गया, फिर बच्चा क्या करता है? जैसे नाटू का टब आके दूध आ गया ना, किसी ने ऑर्डर किया, जब आपको टीका लगाया कि दूध आ जाए, कुदरत का खेल है वो कुदरत जिसने हमें माँ के गर्भ में खाने पीने को दिया। गर्भवास में खबर लेते हैं बाहर की मिसले, कबीर साहब का शब्द है। अरे जिस शक्ति ने, जिस हस्ती ने माँ के गर्भ में हमें पाला, क्या बाहर वो तुम्हें नहीं देख रहा? क्या बाहर में वो तुम्हें भूल गया? मगर तुम भूल गए, वो नहीं भूला। तुम भटक गए, कभी इधर कभी उधर, कभी वहां चलो कभी वहां चलो। बस भ्रम में पड़कर हम अपना सारा जीवन बर्बाद कर देते हैं। फिर बच्चा क्या करता है? हाथ पाँव मारता है, हाथ लगाता है, फिर टांगे हिलाता है। क्यों माता मैं ठीक कह रहा हूं? फिर वो टांगे हिलाता है, फिर वो उल्टा सीधा होता है, फिर वो घुटने के बल हो जाता है, फिर वो सारे के साथ खड़ा हो जाता है, फिर वो चलने लग जाता है। ये सारा खेल क्यों होता है? कि वो हस्ती यहाँ से हमारे शरीर में आई, वो हस्ती जो यहाँ थी फिर यहाँ आई, फिर वो हमारे शरीर में आ जाती है। अगर वो शरीर में नहीं आएगी तो लकवा हो जाएगा बच्चे को, बच्चा रंग हो जाएगा। इसलिए कुदरत ने उसको हिलाने को कहा, हिल, ये कर ये कर ये कर ये कर। ये कुदरती हो रहा है। मेरी बात समझ गए कि नहीं? तो पहली बात ये है कि हमारा आज ये है और हमारा सांस वो है, वो सांस है। दाता दयाल ने मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी महाराज को लिखा, फकीरा गुरु तो तेरे पास, तेरे तन में, तेरे मन में, तेरे श्वास, वो श्वास है, वो तुम हो। जिस दिन, और फिर यहाँ और बता देता हूँ, छोटे बच्चे के सिर पर हाथ रखा कहीं देखो, यहाँ क्या हो रहा है? टक 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 होता है ना? यहाँ माताएं जानती होंगी, मैंने तो खुद टेस्ट किया है, बच्चे के सिर पर हाथ रख के देखा यहाँ। ठीक है ना विशेष जी, आचार्य साहब? वो जो हरकत हो रही है यहाँ, मैं इंग्लैंड गया, एक डॉक्टर के घर में 10 दिन रहा, बहुत बातचीत हुई, बड़ा सीजन डॉक्टर। मैं कहा डॉक्टर साहब ये बताओ कि आदमी को सांस क्यों आता है? आप भी सोचो, तुम्हें सांस कैसे आता है? क्या तुम सांस लेते हो? कोई बताए मैं सांस लेता? जा, अब में से कोई बताए कि रोटी खाने के बाद मैं रोटी पचाता हूं, मैं ये करता हूं तब मेरी रोटी पचती है। या कोई ये बताए कि उसको पता है कि उसकी नबज चल रही है? किसी
किसी को नहीं पता, नब्ज क्यों चल रही है। कोई ये बताए कि दिल की धड़कन क्यों हो रही है। क्या तुम धड़कन है हो, तुम्हारे हाथ में है, दिल की धड़कन नहीं है, सिर्फ यहां के अंदर है। यहां ये चल रहा है, हमें सांस भी आ रही है, हमारे अंदर रोटी भी पच रही है, दूध का पानी बन रहा है, लस्सी का पानी बन रहा है, और जो खाते हैं उसका गंध बन रहा है, और वो भी बाहर निकलता है, अंदर नहीं रहता कुछ भी। कौन है वो कौन है? वो यहां जो टक टक हो रही है, जिस वो टक टक बंद हो जाएगी, राम नाम सत्य है, कुछ भी नहीं है। अभ्यास क्या है? अभ्यास क्या है? केवल राम नाम जपना अभ्यास है या राधा स्वामी करना अभ्यास है? नहीं, वो आवाज जहां आ रही है, संत मत में उस आवाज को सुनना है, उसको सार शब्द कहते हैं। यही दाता ब्रह्मदयाल जी महाराज ने हमें शिक्षा दी है। बच्चा, सांस जहां है तुम यहां रहने वाले हो। क्या कहा मैंने? तो आदि का मतलब मैं आपको बता दिया। आदि क्या है? अंत ये है कि जैसे चाहे जितना मर्जी इलाज कर लो, सुनो मेरी बात ध्यान से, ईश्वर ने हमारे शरीर में कोई रोग नहीं पैदा किया। हाँ, हो सकता है पिछले जन्म का कोई रोग तुम्हें हो, पिछले जन्म का किसी का आपने देना है, किसी डॉक्टर को देना है, किसी अस्पताल को देना है, वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन कुदरत ने हमारे शरीर में कोई रोग पैदा नहीं किया। हमने रोग अपने खाने से पैदा किया है। इसलिए एक कहावत है, अंग्रेजी में एक कहावत है, वी ईट डिजीजेस थ्रू आवर माउथ। हम बीमारियों का अपने मुंह से खाते हैं। अरे दूर क्यों जाना, मुझे अपने बुजुर्गों का पता है। हमारे बुजुर्ग क्या, दाल होती थी, फुल्का होता था, घी होता था, मक्खन होता था, लस्सी होती थी, गुड़ होता था, शक्कर होती थी, वो खाते थे। कभी मिठाई क्या, 3 मिठाइयाँ, एक जलेबियाँ होती थी, एक लड्डू, एक बेसन, और वो भी कभी दशहरे पर या कभी दिवाली पर खरीदा जाता था। नहीं तो आज तो मिठाइयों ने तुम्हारा सत्यानाश कर दिया। ये काला सफेद नमक, इसने सबको ब्लड प्रेशर किया हुआ है, चीनी ने सबको शुगर की हुई है। खाओ जितनी मर्जी और टीका लगाए जाओ। क्या कहा? मैं हदायत करता हूं, अपने घरों से सुखी रहना है तो 3-4 चीजें निकाल दो। नंबर 1, मैदा नहीं खाना, चाहे कुछ भी हो जाए, मैदे वाली चीज कोई नहीं खानी। मिठाइयों में सिर्फ मैदा है और कुछ नहीं। नंबर 1, सफेद आटे, ये सफेद नमक, सेंधा नमक खाओ, पहाड़ी। सत्संग दे रहा हूं ताकि तुम्हारा जीवन भी बने। पहाड़ी नमक खाओ, तुम्हें ब्लड प्रेशर नहीं होगा। चीनी बंद करो, शक्कर खाओ, गुड़ खाओ। आजकल ब्राउन शुगर आ गई है, निकाल दी लोगों ने कि जो चीनी नहीं खाते, ये ब्राउन शुगर ले, वो नुकसान नहीं करती। ये तीसरी चीज, कोई रिफाइंड ऑयल घरों में मत रखो, जो डब्बे में मत रिफाइंड ऑयल, डबल रिफाइंड ऑयल, वो तुम्हारे घुटनों की बीमारी है। सरसों का तेल खाओ, नहीं तो देसी घी खाओ। क्या कह रहा हूं, तुम्हारे घुटने ठीक रहेंगे। जितना ये रिफाइंड ऑयल हुआ, मिठाइयाँ हुई, जितना बाजार में लोग खाते हैं वो बीमारियां खाते हैं।
नहीं बनना, आलिम मीन विद्वान, किताबों का हवाला देना। आलिम नहीं बनना, आमिल बनना, अमल करने वाला बनना है। मेरी बात समझ में आ गई और आपकी सेवा में आ गया। क्या कहा मैंने? आगे अपने आप में खो गए, अपने आप में खो गए, भूला निज आपा। अब स्वामी तात्याचार्य कहते हैं इंसान अपने आप में खो गया कि मैं कौन हूं? कोई कुछ बना हुआ है, कोई कुछ बना हुआ है, कोई कुछ बना हुआ है। बने हैं ना कि नहीं बने? देखो तुम क्या बने हुए हो, समाज में देखो क्या हो रहा है। अपने आप को जाना नहीं, लोगों की बातें करते हैं हम। अपने आप में खो गया, अपना आप नहीं जाना। क्या? आगे पढ़ो। अपने आप में खो गए, भूला निज आपा। मापाया पे को नहीं, सब किया मापा। फिर बोलो। अपने आप को नहीं, किया सबका मापा। अपने आप को जाना नहीं, दुनिया को जानने की कोशिश की है। देख लो क्या हो रहा है। आप खुद सोचो, तुम खुद सोचो क्या है। किसी की बात मत करो। हमारे गुरुवाणी में पता क्या लिखा है? हम नहीं चंगे, बुरा नहीं कोई। हम नहीं चंगे, बुरा नहीं कोई। कबीर साहब ने बुरा जो देखने में चला, बुरा न मिलिया को। जब मन देखा अपना, मुंह से बुरा न को। अपने आप को देखो, दुनिया को क्या देखना। आगे बढ़ो। गुरु मिले निज दया से, गुरु मिले निज दया से, आपा दर्शाया। अपने आप बैठे छुपे, सब ब्रह्म और माया। गुरु ने क्या किया? गुरु ने अपना आपा हमें दर्शा दिया। Who are you? मेरा बचपन में एक ही सवाल था, मैं कौन हूं और क्या हूं? इतना मुझे बता दो। भटका हूं जिसमें राह से वो रास्ता बता दो। बड़े संत देखे मैं, बड़े बड़े, क्या कहूं मैं? किसी का नाम क्या लेना। किसी को अपने आप का नहीं पता था, उसने किसी को क्या बताया। और फकीर ने बताया, यू आर दिस। बच्चा तुम ये हो। तुम में और मेरे में कोई फर्क नहीं है। शरीर का फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं है। क्या कहा? सब में एक ही ज्योत है, सब में एक ही ज्योत है, एक ही लाइट है। वो यहाँ है, यहाँ आपके मस्तिष्क में, यहाँ। और जो सतलोक की लाइट है वो यहाँ है, यहाँ। जहाँ से हमारी आत्मा आई है वो यहाँ है, यहाँ मन की है। सुनो, ये इसको कहते हैं पिंड। ये पिंड है, पिंड मीन शरीर। ये शरीर है,
बड़ा हो गया, बोलने लग गया, पापा मम्मी। आपने कहा ये तेरे पापा है, ये तेरा भैया है, ये तेरा चाचा है, ये ताया है, ये मम्मा जी आए हैं, मम्मा जी आए हैं प्रसाद लेकर। कौन सा प्रसाद होता था? पतासे का। कुछ लोग फ्रूट नहीं होते थे तो हम बड़े खुश होते थे जब हम बोलने लगे। तो हमारा मन बना। तो मुझे बताओ, जहाँ जो चीज तुमने देखी नहीं है तुम उसको जानते हो? नहीं। जो तुमने सुना नहीं है क्या तुम उसको जानते हो? नहीं। जब तुम किसी चीज को देखते हो मन पैदा होता है, जब तुम सुनते हो तो मन पैदा होता है, जब तुम खाते हो स्वाद, नमकीन, मीठा, खट्टा, कसैला, तो तुम्हें पता लगता है ये मीठा है। वैसे तुम्हें कुछ पता नहीं है। मन था नहीं, मन बना। जब मेरे दादा ने मुझे हुक्म दिया, 1975 की बात है, महामारी सत्संग होके हटा, तो मैं तो सबके जाने से बाहर जाता था, महाराज जी की आज्ञा लेकर आता था मैं। तो वहां दो प्रोफेसर बैठ गया महाराज जी के पास। वो किसी संत की बात करने लग गया, रमन ऋषि की बात करने लग गया। क्योंकि मैं भी कॉलेज में पढ़ाता था, मुझे भी पता था कि वो क्या है, कैसा था। मैंने कहा प्रोफेसर साहब ये नहीं है, ये है। मेरे दादा हुक्का पी रहे थे, उन्होंने हुक्का छोड़ा, मुझे कहते बच्चा क्या तू भी किताबें ऐसी पढ़ता है? मैं कहा पिताजी कॉलेज में पढ़ाता हूँ तो कभी कभी मैं ऐसी किताबें भी पढ़ लेता हूँ। हुक्म हुआ तूने कोई किताब नहीं पढ़ना, मन की किताब पढ़ना है। यह है गुरु के आदेश। जब मन की किताब पढ़ी तो कहाँ पहुंचा? जहां मन नहीं है। जहां मन नहीं है, या मन नहीं है तो वहां कौन है? वहां तुम हो। समझो मेरी बात को। ये दादा दयाल का धाम है, दादा दयाल का शब्द है। गुरु ने बताया तू कौन है, पता लग गया मैं कौन हूं। क्या कहा मैंने? आप आगे अपने आप का जान नहीं, औरों को जाना। दादा कहते हैं अपने आप का ज्ञान नहीं है, लोगों को दस है बता रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं। परमात्मा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। कहाँ है परमात्मा? सुनो मेरी बात ध्यान से। दो शब्द हैं, परमात्मा और ईश्वर। परमात्मा और ईश्वर। ईश्वर का क्या मतलब होता है? ईश्वर ने ताकत, वर्म ने मालक। जिसके पास ताकत है वो ही ईश्वर है। राजा लोग क्या थे? वो उनको लोग ईश्वर ही कहते थे ना। उनके दरबार में जाते थे, उनको भगवान मानते थे, उनके जो मानते थे उनको मिल जाता है, वो ईश्वर है। परमात्मा की है हमारी आत्मा प्रकाश रूप है। इसको जीव, इसको ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म मीन प्रकाश। और ये कहाँ से आई है? पार ब्रह्म से आई है, बड़े ब्रह्म, बड़ा प्रकाश, सतलोक। वो सतलोक है या केवल प्रकाश है और कुछ भी नहीं। उससे आगे एक और स्टेज है, वो आपके मतलब की नहीं है, वो तुम समझ भी नहीं सकते। अगर समझोगे तो चल भी नहीं सकते। वो गुरु की दया के बगैर उसका ज्ञान नहीं हो सकता। क्या कहा मैंने? दुनिया क्या है? अपने आप को तो जानते नहीं कि मैं क्या हूं। लोगों को भाषण करते हैं, ये करो, ये करो, ये करो, परमात्मा मिल जाएगा। सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनना। परमदयाल जी महाराज ने बताया, कोई मुसलमान गरीब था,
खाने के लिए रोटी की मुश्किल थी। तो उसकी बेगम ने कहा, मियाँ तुम चिंता क्यों करते हो? और राजा अकबर बड़ा दयानी है, बहुत दान देने वाला है, बहुत मेहरबान है। तुम उनके पास जाओ और उनसे प्रार्थना करो, तुम्हें जो मांगोगे वो देंगे, वो बड़े मेहरबान है। कहता हाँ बेगम बात तो ठीक है। तो उसने कहा अच्छा मैं आज ही जाता हूँ। वो चले गए, आगरा पहुंचे। आगरा में रहते थे अकबर साहब। वक्त काफी हो गया था, शाम का वक्त आ गया था। तो जो गए तो दरबारी पूछते, कहता मैं तो महारानी अल्लाह से मिलने आया हूँ, महारानी के दर्शन करने आया हूँ। उर्दू में बड़े शब्द ऊंचे ऊंचे कहे उसने। तो दरबारियों ने कहा वो अल्लाह से प्रार्थना कर रहे हैं। दरबारियों ने उसको कहा कि अल्लाह से प्रार्थना कर रहे हैं, अल्लाह के दरबार से कुछ ले रहे हैं, मांग रहे हैं। अच्छा, राजा होकर भी अल्लाह को प्रार्थना करता है। वापस आ गया। कहता वो तो खुद भिखारी है, वो तो खुद उससे मांग रहा है, तो मैं ही सीधा उससे क्यों ना मांग लूं? बात समझे? मैं बीच में बिचौला क्यों डालना? मैं खुद ही उससे बात कर लूंगा। वापस चला गया। परम दयाल जी महाराज कहा करते थे कि तुम लोग मेरे पास आते हो, मांगते हो, बाबा जी यहाँ नहीं, बाबा जी मुंडा नहीं, बाबा जी कुड़ी का ब्याह नहीं हो, बाबा जी नौकरी नहीं मिली, ये करते फिरते हो। तुम भिखारी हो, दुनिया वालों तुम भिखारी हो। कभी किसी देवी को, कभी किसी देवता को, कभी किसी मंदिर में कहीं नहाते हो, कहीं नहाते हो। क्या नहाने से तुम्हारे पाप कट जाएंगे? महाराज जी ने कहा तुम्हारे घर पर भिखारी आए, तुम उसकी कितनी कदर करते हो बताओ? 2 पैसे देने पर पैर जा 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 करोगे कि नहीं? ऐसे ही हमारा हाल है। गुरु से कुछ ना मांगो। मैं महाराज जी के दरबार में 26 साल उनके संपर्क में रहा। मैंने उनसे कुछ भी नहीं मांगा, केवल उनको मांगा, दादा तू मिल जा, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। गुरु मिला, सब कुछ मिला। क्या कहा मैंने? गुरु की महिमा इतनी है कि तुम उससे मांगो नहीं, उसके हो जाओ, वो तुम्हारा हो जाएगा। क्या कहा मैंने? संत मत में ईश्वर की पूजा नहीं है, परमात्मा की भी पूजा नहीं है, वो आदि शक्ति की पूजा, आदि जो है हमेशा, वो दादा स्वामी ध्यान है, दादा स्वामी ध्यान है, वो यहाँ है। हमने बैठना है, बैठकर अपनी सुरत को यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ लाना, यहाँ लाना, यहाँ लाना। फिर यहाँ पहुँचोगे तो तुम्हें पता लगेगा हुआ नहीं। उससे पहले क्या कहा मैंने? ये दाता का धाम है। मैं तहे दिल से आपकी सेवा कर रहा हूँ कि तुम्हारी दुनिया बन जाए, तुम्हारा दीन भी बन जाए। गुरु तुम्हारा दीन भी बनाता है तो तुम्हारी दुनिया भी बनाता है। काहे के लिए रोना? उससे मांगो। दाता ने फरमाया, बच्चों सुनो, जब भी कभी तुम्हें कोई प्रॉब्लम आए जिंदगी में, कोई तकलीफ आए, कोई ऐसी अड़चन आ जाए जिसको आप हल ना कर सको, अपने कमरे में जाओ, अंदर से सोचे हो जाओ, साफ क्लियर हो जाओ, और फिर उससे मांगो, तुम्हें मिल जाएगा। ये दाता कहते थे, वेयर देयर इज डिमांड देयर इज सप्लाई। यहाँ मांगोगे मिलेगा, नहाने से नहीं मिलेगा। सुनो और सुना देता। कुंभ का मेला लगा हुआ है। आपको पता कुंभ में कितनी दुनिया जाती है? गिनती नहीं, नहा रहे हैं गंगा। फिर पाप सारे देखते, पाप देखते, गंगा डुले। नारद मुनि आ गए। नारद मुनि ने कहा, हे गंगा माता, तू तो बड़ी महान है, सब लोगों के पाप ले लेती है। उसके दरबार में चला गया। जय गंगा माते जय।
नारद मुनि मेरी क्यों सिफत कर रहा है? कहता वे माते आपकी सिफत ना करूं, आपकी प्रशंसा ना करूं तो किसके करूं? और लाखों लोग नहाते हैं, सारा सब पाप आप ले रहे। कहती नहीं नहीं नहीं, मैं किसी का पाप नहीं लेती, मैं सिर्फ नहाया हुआ इनके सारे पाप सूर्य देवता को दे देती। पाप बढ़ गए, सारे पाप सूर्य देवता भाप बनाकर, भाप जानते हैं पानी की, ऊपर ले गए। अच्छा सूर्य देवता बहुत बड़े हैं, उनके दरबार में चला गया। जय भानु देवता, जय सूर्य देवता, सिरते कह रहे हैं। अच्छा आइए नारद मुनि, आज बड़े खुश मनु होते हो। कहते महाराज खुश ना क्यों हो, आप तो महान हैं। अरे मैंने क्या किया? महाराज गंगा माता ने बताया कि कुंभ में जितने लोग नहाते हैं उनके सारे पाप तो मैं तुम्हें दे देती हूँ। कहते हाँ, मैं अपनी ताकत से, अपनी जोश से, अपनी गर्मी से उस सारे के सारे उनके कर्म किए हुए ऊपर ले लेता। तो कहते महाराज जी आप महान नहीं हुए? कहते नहीं नहीं नहीं, मैं अपने पास नहीं रखता, मैं इंद्र देवता को दे देता। तो इंद्र देवता के पास चला गया। कहते आप महान हो महाराज। सूर्य देवता ने बताया कि जितनी दुनिया है नहाने वाली, गंगा मैया में नहाने वाली या पवित्र स्थल में नहाने वाली, उनके सबके पाप आप ले लेते हैं। कहते हाँ मैं लेता हूँ, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मैं सारे के सारे पाप बादल को दे देता, बदला वो बरसात के रूप में, पानी के रूप में जिन जिन्होंने जो जो कर्म किया होता है उनको वापस दे देते हैं। वो कर्म करते नहीं है, नहा लो जहां मर्जी। इसीलिए स्वामी जी तुलसीदास साहब जी महाराज ने लिखा, तुलसीदास जो स्वामी जी महाराज के गुरु थे, लोग कहते हैं स्वामी जी का गुरु नहीं था, गलत। तुलसीदास, तुलसी साहब जी, तुलसीदास नहीं तुलसी साहब महाराज बचपन में उनके घर आया करते थे, संत हैं। उन्होंने एक रामायण लिखी जिसका नाम है घटकी रामायण, वो मेरे पास है। घटकी रामायण अंदर अंदर रामायण है, सारी बात नहीं। उन्होंने लिखा दिल का हुजरा साफ कर, दिल का हुजरा साफ कर, जाना के आने के लिए ध्यान गैरों का हटा उसको बैठाने के लिए। अगर तुम्हारी कोई जिम्मेदारी है, परिवार की जिम्मेदारी है, बाल बच्चों की जिम्मेदारी है, तो तुम नाम नहीं जप सकते। अगर तुम्हारा शादी नहीं हुई, तुम संत बन गए हो, तुम संत नहीं हो। संत वो बनेगा जिसको जिंदगी का पूरा अनुभव है, जो बाप भी बना, ससुर भी बना, मामा भी बना, ताया भी बना, सब कुछ बन के देख लिया और छोड़ दिया, वो है असली संत। जिसने अपनी पत्नी के साथ भी प्यार किया, वो भगवान से क्या प्यार करेगा? क्या कह रहा हूं मैं आप लोगों को? पहले प्यार घर में करो। दाता दयाल कहते हैं पहले दिया अपने घर में जलाओ, फिर मंदिर में जलाओ। घर का तो दिया जला नहीं और बाहर आप मंदिर में जला रहे हैं, घंटियां बजा रहे हैं, क्या फायदा? जिस घर में औरत रोती है वो घर तबाह होगा होगा होगा। जिस घर में कलह है, झगड़ा है, प्रेम नहीं है, वो घर कभी तरक्की नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। इसलिए पहले घरों में प्रेम पैदा करो, आपस में प्रेम पैदा करो, मिलने जुलने वालों से प्रेम पैदा करो, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। किसी के साथ ईर्ष्या मत करो, किसी के साथ द्वेष मत करो, किसी की चुगली मत करो, किसी की निंदा मत करो। जो कोई कर रहा है अपने लिए कर रहा है, तुम ठेका मत लो कि लोगों की बुराई कपड़े धोने का। क्या कह रहा हूं मैं आपको? जिंदगी को प्रैक्टिकल बनाओ।
स्पीकर इधर कर दे, दूर कर दे। हाँ, सब विधि जाने अनजान था बिन गुरु के जाना। सब विधि अनजान था बिन गुरु के जाना। सब विधि अनजान था गुरु के ज्ञान से जाना। हाँ, बिन गुरु के जाना। सब विधि जाने अनजान था बिन गुरु के जाना। देखो दाता दयाल के एक शब्द है, गुरु बिन ज्ञान न पुजे साधो, लो गुरु की शरणाई। तुम्हारे अंदर है ज्ञान, तुम्हारे अंदर है दिया, तुम्हारे अंदर है, उसमें बत्ती भी उसमें है, उसमें तेल भी है, लेकिन उसको जलाने वाला तीली नहीं है किसी के पास, वो गुरु जलाएगा। क्या कहा मैंने? तुम्हारे अंदर है सब कुछ बच्चों, चाहे तो मेरी बेटी है, चाहे मेरी कोई बहन है, चाहे मेरी कोई माता है, चाहे मेरा कोई बच्चा है, भाई है, बुजुर्ग है, सब में ज्ञान है, लेकिन ज्ञान को जगाया नहीं किसी ने, तुम्हारा मिसयूज किया है, तुम्हें अंधेरे में रहकर अपना पाप पाड़ा है। क्या कहा मैंने? मैं आपको एक और बात सुना देता। मैं इंग्लैंड में था, तो जिसके पास मैं ठहरा हुआ था उसने किसी गुरु से नाम लिया हुआ था, किसी गुरु से पंजाब में। तो मैं जब ठहरा हुआ था तो हम दोनों बैठे, कहते पिता, मुझे पिताजी कहते हैं, कई बाबा जी कह देते हैं, कोई पिताजी कह देता है। कहना पिताजी, मैं महाराज जी के पास बैठा था, महाराज जी के पास बैठा था, तो हमारे साथ तो बात नहीं हुई, तो कहते हैं ओए बेटा, वो कनेडा, उनसे मेरा टेलीफोन मिला, मोबाइल, कनेडा का टेलीफोन मिल गया। तो महाराज जी ने उनको कहा दूसरी तरफ कनेडा, बच्चा यहाँ आश्रम में 2 कमरे बन रहे हैं, तो तू पैसा भेज, यहाँ आश्रम में कमरे बन रहे हैं, तू पैसे भेज। कहते जैसे ही उनके मुंह से मैं जो सुना, मेरा तो दिल टूट गया कि ये गुरु महाराज तो एक आश्रम में फंसे हुए हैं, मुझे क्या आजाद करेंगे। बात समझ रहे हो? जो गुरु मेरे बाबा की यही कहते थे, मेरा मंदिर से कुछ लेना देना नहीं है, आग लगे मंदिर को, मैं तो दाता का हुक्म बजा रहा हूँ, दाता का हुक्म बजा रहा हूँ। क्या कहा मैंने? मंदिर से जुड़ गए तो कहाँ जाएंगे? कोई बच्चों से जुड़ गया कहाँ जाएगा? कोई मंदिर से जुड़ गया कहाँ जाएगा? कोई गुरु के रूप से जुड़ गया कहाँ जाएगा? वही जाएगा जहाँ उसका मन लगा हुआ है, वो बाहर नहीं जा सकता। क्या कहा मैंने? आगे इसको एक तरफ कर दे। आप में गुरु ज्ञान था, गुरु आप लखाया। हाँ, आप में गुरु ज्ञान था, गुरु आप लखाया। तुम्हें गुरु बता देता है, बच्चा यू आर दिस, ये है, ले खड़ा हो गया। आगे आप में गुरु ज्ञान था, गुरु आप लखाया। भरम मिटा दुर्मति गई, आपे को पाया। फिर क्या हुआ? भरम खत्म, कोई भरम नहीं रहा। जब अपना आपा देख लिया, फिर तुम शहंशाहों के शहंशाह बन गए, तुम गुरु के प्यारे बन गए हो। तुम्हें मांगने की जरूरत क्या है? क्या कहा मैंने? गुरु की बात पर तो कोई चलता नहीं। पर मैं ये भी आगे क्या कहूं, मैं भी ये भी आगे क्या कहूं। मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी महाराज 1942 में व्यास गए डेरा। उस वक्त बाबा सावन सिंह जी महाराज थे गद्दी पर विराजमान। तो बाबा सावन सिंह जी दाता दयाल जी महाराज को अच्छी तरह से जानते थे, और दाता दयाल की किताबें व्यास में शक्ति थी।
नाम दान देना, मैंने बोलना सच, लोग मेरा विरोध करेंगे, मैं झूठ तो बोल नहीं सकता, ना मुझे कोई लेना देना है, तो मैं क्या करूं, मुझे आज्ञा दो मैं ना काम करूं, ताकि गुरु को मैं जवाब दे सकूं कि मैंने आज्ञा ले ली थी, मैं ये काम नहीं करूंगा, क्योंकि दुनिया सत्य जानने को तैयार नहीं है, दुनिया सच्ची सुनने को तैयार नहीं है। तो बाबा सावन सिंह जी ने क्या कहा, फकीर सुन, मैं भी सच नहीं बोल सकता, कारण एक तो ये डेरा है, वो भी डेरे में फंस गए, और दूसरा ये अधिकारी नहीं है। अगर मैं असली बात कहूं तो ये अधिकारी नहीं है, ये तो दौड़ जाएंगे। बाबा की कहता मुझे नहीं चाहिए इतनी संकट, मुझे तो वो चाहिए जो आए मेरे से कुछ लेने के लिए आए, दूसरों के लिए नहीं आए। दुनिया कौन सुनने को तैयार है। वो एक मेला लगा हुआ था, मेला, तो मेले से जो दुकानदार था उसने बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियां बना के रखी हुई थी, मूर्तियां इधर भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, बहुत सुंदर, देखकर आदमी खुश हो जाए। उसने मेरे जैसे आदमी ने पूछा, लाला जी इस मूर्ति की कितनी कीमत है? कहता जी 5 रुपए। यदि 5 रुपए, अच्छा अभी 5, कहते नहीं नहीं नहीं, ये 5 नहीं है, ये 15 रुपए। इस मूर्ति ने ये 5 रुपए वाली नहीं है, 15 रुपए। कहता फर्क तो कुछ भी नहीं है, सबका शरीर एक जैसा ही है, कोई फर्क है? चमड़ी का फर्क है ना, बाकी तो कोई फर्क नहीं। लाला जी इतने पैसे उसके क्यों रखे? कहते अच्छा। उसने एक तीली रखी, तीली जानते ना, झाड़ू की तीली ब्रिक होती है, उसने 5 रुपए वाली जो मूर्ति थी उसके इधर कान से डाली, इधर निकाल दी। कहता जी इसके 5 रुपए। अच्छा तो इसकी 15 कैसे? कहता देख लो। उसने इधर से डाली डाली, उधर नहीं निकली, इधर से डाली ना, वो इधर नहीं निकली, फिर इधर से डाली, इधर नहीं निकली। कहता ये क्या? कहता इसीलिए इसके 15 रुपए है। ये जो सुन लेती है उसको अपने अंदर डालती है, इधर से सुन इधर नहीं निकालती, उस पर चिंतन करती है, और ये इतनी सुंदर तभी है। क्या कहा मैंने? हम सब मूर्तियां हैं मगर हमारे कान बंद है। क्या कहा मैंने? बात को समझो मेरे बच्चों, तुम मेरे दादा के दरबार में बैठे हो, दादा की वाणी आपको सुना रहा हूं, अपने जीवन का अनुभव आपको बता रहा हूं कि संत मिला तो सब कुछ मिला, गुरु मिला तो क्या कमाना हो, दादा जानने ने कहा। जब गुरु मिल गया वो सतगुरु से मिला देता है हमें। सतगुरु तुम्हारे अंदर है, बाहर जो बैठा है श्रीधारी तुम्हारे जैसा, वो तुम्हारे से बात करता है, इसलिए उसकी महानता है, उसकी कदर है, उसका सम्मान है, उसको ये मत मानो कि वो मानव है। इसलिए कबीर ने फैसला कर दिया, गुरु को मानुष जानते तेवर के ये अन्न, दुखी हुए संसार में आगे जम का फन। गुरु किया है देखो सतगुरु जी नाना, कहे कबीर दास को 3 तारा। जिन्होंने अंदर सतगुरु को देखा नहीं है वो बस खाली है, उनके पास कुछ नहीं है। क्या कहा है? आप में आप था, आप के भीतर। सुनो, अपने आप में आप था, आप के भीतर, तुम्हारे अंदर वो बैठा है मालिक। और सुनो एक बात, सुन लो, जो बुजुर्ग हैं उनको पता होगा कि हमारे बुजुर्ग थे वो मिट्टी के बर्तन होते थे, मिट्टी के, उसमें दाल बनाते थे, मिट्टी के बर्तनों में दाल बनती थी। किसमें? ऐसा एक बनाया होता था, उसमें भैंसों का जो गोबर होता था उसके उपले बनाते थे, वो बीच में लगा देते,
बीच में मेरी तो माता बनाती थी, मुझे याद है। उन्होंने एक ऐसा प्रोधी सी बनाई होती थी, उसमें वो जिनको पंजाबी में पाथियाँ कहते हैं या उपले कहते हैं, गोबर के बने हुए सूखे सूखे होते हैं, उनको आग लग जाती है तो उसको लगा देंगे 5-10 ऐसे तार लगा और बीच में आग लगा देंगे। वो सुनती आग, उन सारी जो उपले होते हैं उनको आग लग जाती है, तो उसमें बर्तन रखना, पानी डालकर सारा, फिर दाल लेनी, दाल को धो लेना, साफ कर लेना, फिर दाल के ऊपर नमक डालना, हल्दी डालनी और मिर्च डालनी, 3 चीजें। कोई मसाला नहीं होता था, वो डालकर उस पानी में डाल देना और ऊपर ढक्कन दे देना। ढक्कन कैसा होता था, उसमें गलियां होती थी, सुराख ढक्कन में, ताकि बाहर ऊपर निकल जाए। दाल उबले ना, मेरी बात समझ रहे हो, दाल उबले ना। फिर उन्होंने काम करना, पशुओं को पट्ठे डाले, घर की सफाई कर ली, 1 घंटा लग जाता था सारा काम करने। फिर माता ने आना, एक चमचा लेना, चमचा लेके ऐसे दो दाने निकालने और ऐसे ऐसे मसलना, कहना दाल बन गई। कच्चा नहीं ना पीसता, ऐसे वो दाल बन गई। फिर जो दूसरा दाना होना उसको मुंह में डाल, हाँ नमक भी ठीक, आओ बच्चों खाना खाओ। बात समझ गए। महाराज जी ने बोला कि माता ने एक दाना टेस्ट किया और उसको सारी दाल का पता लग गया। बात को समझना क्या कह रहा हूं। माता ने एक दाना लिया और उसको ऐसे मसला देखा बन गई है, ऐसे देखा नमक मिर्च ठीक है, खाना बन गया। माँ ने एक दाना से ही सारी सब्जी को, सारी दाल को जान लिया कि ये पक गई है। तो महाराज जी ने बताया, बच्चा तुम्हारे अंदर वो है एक दाने के थ्रू, तुम उसको जान लोगे, उसको जान लोगे। क्या कहा मैंने, तुम उसको जान गए, बाकी कुछ जानने की जरूरत नहीं है। कबीर साहब ने कहा, हमको इश्क मस्ताना हमें दुनिया से जाने क्या, जो पिछले हैं प्यारे से भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार है हमें, हम उनको इंतजारी क्या। वो तुम्हारे अंदर है, उस मालिक का रूप, उस मालिक की हस्ती। तो कहाँ भटक रहे हो? आंख बंद कर अपने आप को देख, कान बंद कर उसको सुन, मुख बंद कर दुनिया की बातें करना छोड़ दे, कर लो, देखो क्या मिलता है तुम्हें। मगर ये है बहुत कठिन, ये बहुत कठिन है। सिर धर तली गली गोरी आओ, प्रेम के कर्म का जो तुम्हें चाहो। अगर उससे प्रेम करना है तो फिर कुछ और की ओर हो जाओगे। क्या कहा मैंने, आगे राधा स्वामी की दया आपे को बूझा, राधा स्वामी की दया आपे को बूझा, अपने को बूझा, अपने आप को पूजा। हाँ बोल। राधा स्वामी की दया पे को बूझा, आपे को जब लख लिया सब कुछ तब सूझा। फिर तुम किसकी पूजा करोगे बताओ, तुम किसकी पूजा करोगे, किस मूर्ति के आगे आरती करोगे। एक परंपरा हो गई है, ये एक परंपरा है हमारे समाज में कि महापुरुषों की मूर्ति की आरती की जाए। लेकिन दाता कहते हैं, कबीर कहता है, कबीर साहब कहते हैं, अगर वो मूर्ति बोलती होती तो मैं भी 5 रुपये पैसे खर्च करके ले आता, मगर वो तो बोलती नहीं, मूर्ति बोलती नहीं। सुनो मेरी बात, तुम्हारा शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है और तुम्हें मालिक ने बनाया। मूर्ति को किस
बताओ, चाहे वो मारुत संज्ञा मरमर की है, चाहे वो कैसी भी है, उसको किसने बनाया? उसको आदमी ने बनाया। यहां हो क्या रहा है? मिट्टी की मूर्ति की तो पूजा हो रही है, और जिस आदमी, जिस इंसान को मालिक ने बनाया, उसके साथ लड़ाइयां हो रही है धर्म के नाम पर, राजनीति के नाम पर। ये कहाँ की इंसानियत है? मिट्टी की मूर्ति की पूजा और इंसान के नफरत। समझ रहे हैं मेरी बात को मैं क्या कह रहा हूं? ये सिर्फ एक है, मन भी एक है तो मालिक भी एक है, वो दो नहीं हो सकता। क्या कहा मैंने? मेरे दादा ने भी, मेरे बाबा की ने भी दादा जाल का स्टेचू बनवा के रखा था घर में, और वो क्या गए कि उस वक्त मैं दीवाना था, मुझे ज्ञान नहीं था, मैं भावुक होकर दादा को जफरी डाल देता था, ऐसा कहते थे। मुझे दादा से नहीं मिला जो सत्संगियों से मिला। जब सत्संगियों ने मुझे बताया मेरा जीवन, तो मुझे ज्ञान हुआ। हाँ, मूर्ति में ताकत है। किसकी? किसकी ताकत है? तुम्हारी आस्था की, तुम्हारे विश्वास की कि यही सब कुछ है। जैसे एकलव्य का नाम सुना आपने महाभारत में? महाभारत में द्रोणाचार्य गुरु जी अपने पांडवों को जंगल में लड़ाई लड़ने का अभ्यास कराया करते थे। तीर कैसे चलाना है, गदा कैसे चलानी है, ये कैसे करना है। तो वहां एक चंडाल लड़का था, छोटी जाति का, उसका नाम एकलव्य था। उसने कहा गुरुजी मुझे भी अपना शिष्य बना दो। उसने पूछा, अरे तुम अधिकारी नहीं हो, तुम तो छोटी जाति के हो, ये राजाओं का काम है। अच्छा महाराज, उसने जंगल में द्रोणाचार्य की मूर्ति मिट्टी की बना ली, द्रोणाचार्य की मिट्टी मूर्ति बना ली, और उसके सामने खड़े होकर कहना आप मेरे गुरु हैं, मुझे तीर चलाना सिखाओ, मुझे तीर चलाना सिखाओ। उस मूर्ति ने उसको तीर चलाना सिखाया, प्रकट हो गए। जब टेस्ट होया पांडवों का, तो वो भी चला गया 3 तीर अपने तपस में लेकर। तो द्रोणाचार्य का महाराज मेरा भी टेस्ट ले लेना। कहते अरे तुझे मैं तो शिक्षा नहीं दी, तो मैं कैसे तेरी शिक्षा? कहते महाराज मैंने आपको गुरु माना, चलो मैं दिखा देता हूँ। वो शक में पड़ गया द्रोणाचार्य। कहते अच्छा तू टेस्ट देगा, मैं देखूं तू क्या किया। कहता महाराज बोलो। कहते ये दरख्त है, ये दरख्त है, क्या तू एक तीर से सारे पत्ते बेच सकता है? कहता जी महाराज। उसने हाथ बंद की, उसी मूर्ति का ध्यान किया, तीर छोड़ा, सारे पत्ते बेद हो गए। और द्रोणाचार्य ने कहते एक पत्ता अपने पैर के नीचे ले लिया था, वो भी बिद गया, उसके पांव से मिट्टी निकल गई। अच्छा तेरा इतना विश्वास? तू बात सुन, तू कहता मैं तेरा गुरु हूं, तूने मुझे दक्षा तो दी नहीं। द्रोणाचार्य ने धोखा किया। तू कहता मैं तेरा गुरु हूं तो मुझे दक्षा तो दी नहीं। महाराज हुक्म करो, हुक्म करो। द्रोणाचार्य के दिमाग में बुराई आ कि अगर मैंने कोई और चीज मांग ली तो ये कौरवों के साथ मिलकर लड़ाई करेगा। उसने कहा अपना मुझे अंगूठा दे भेज, ताकि तू तीर चलाने के मन में था कि ये तीर चलाने के काबिल न रहे। उसे अंगूठा रख के क्या कहा मैंने? वो सच्चा भक्त था। ऐसा बनना बड़ा मुश्किल है, कौन बन सकता है? मूर्ति से ज्ञान ले लिया। ऐसे नामदेव का हाल है। नामदेव जी भी बड़े उच्च कोटि के संत हुए हैं। उसके नाना जी मूर्ति पूजा करते थे, छात्रों को नहलाना, फिर शक्कर रखना, उनको भोग लगाना, फिर रोटी खाता था। तो एक दफा
रामदेव को कहीं बाहर जाना पड़ा। कहते बेटा मैं 2 दिन के 3 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, अपने ठाकुरों को भोग जरूर लगाना। कहता नाना जी करूँगा। लो नहाया, मूर्तियों को नहाया, कपड़े बदले और भोग लेकर बैठ गया। आओ महाराज खाओ, आओ महाराज खाओ, आओ महाराज खाओ। कुछ भी नहीं निकले। कहते अच्छा नाना जी के हाथ का खाते थे, मेरा नहीं, चल मैं भी नहीं खाऊंगा। बच्चा था, बैठ गया। जब बेहोशी होने लगी तो प्रकट हो गया। कहते नामदेव ले आया, खिलाया। जब लगे दूध पीने, कहते महाराज सारा दूध नहीं पीना, मुझे भी प्रसाद चाहिए, मैं भी संगत में मरना। ये सत्य है। क्या इतनी आस्था आप लोगों में है? मांगना है, चाहे मूर्ति हो, चाहे गुरु हो, चाहे भगवान हो, मांगना है। मत मांगो, मांगो मत। शहंशाह बन जाओ, राजकुमार बन के बैठो। हम उस मालिक की अंश है, उस परम तत्व की अंश है। हमें मांगने की जरूरत ही क्या? हाँ, उसने हमें 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, मान चित्त बुद्धि दिया है। कर्म करो, कर्म करो, कर्म करो, कर्म करो। और जो भी कर्म करते उसको मालिक का कर्म कर समझो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इधर उधर भटकने की जरूरत ही नहीं है। क्या कहा मैंने? आखिरी लाइन फिर राधा स्वामी की दया आपे को बूझा, आपे को जब लख लिया, सब कुछ तब सूझा। जो कुछ है बच्चों तुम्हारे अंदर है, जो कुछ भी है तुम्हारे अंदर है। भिखारी मत बनो। उम्र बीत गई, अब अपने आप को देखो तुम कौन हो। मालिक ने तुम्हें शरीर दिया है, कर्म करो। महाराज बाबा फकीर जी कहा करते थे बुजुर्गों को, अगर कोई काम नहीं है तो कपड़े फाड़िए, बोसिया करो, नाले नाम जमा करो। ब्रह्मदयाल जी महाराज कहते थे। एक बुजुर्ग आया, कहता महाराज जी बहुएं सेवा नहीं करती कुछ भी। कहते अच्छा तुम क्या करते हो? मैंने क्या करना जी, हम बूढ़े हो गए, काम तो करने को कुछ रहा नहीं। कहते अच्छा मेरा कहना मानेगा? हाँ महाराज जी मानूंगा। कहते कुछ नहीं करना, जल्द बहुएं बच्चा स्कूल छड्डन जाना, उन्हें कहना बहुओ तुझे जान तो पुत मैं छड़ के आना। बच्चे छड़ आए, बच्चे स्कूलों ले आना। फिर कोई चीज पूछना, बहुओं को ज़्यादा तो नहीं ले आना, पैसे लेने ले आके दे देने, और जो खाली बच्चों को वापस करने। उन्हें कब उठा ले भाई, समझ गए? बच्चा स्कूल छड़ना, बच्चे को ले आना, बाजारों ले दूध ले आना, जो भी कहना ले आना। परोठे मिल लगे खाने। आया महीने बाद महाराज जी आपकी बड़ी कृपा हुई, अब मेरी बहू में बहुत सेवा करती है। बैठे मुखिया मारी जाना, बेटे कुछ नहीं होना। क्यों नहीं होना? सब कुछ हो सकता है। हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता। कौन सा मसला ऐसा जो हल हो नहीं सकता? करके देख लो मेरे बच्चों, मैंने बहुत कुछ आपको कह दिया। समझो, इस पर चिंतन करो। कल मेरे दाता का फिर हुक्म होगा तो मैं आपकी सेवा में सुबह होगा। कल शिवरात्रि है, कल शिवरात्रि है, कल शिवरात्रि का सत्संग होगा। मैं तुम्हें वो बताना चाहता हूँ जो मैं सतगुरु महाराज के चरणों में बैठकर प्राप्त किया, वो मैं तुम्हें बताऊंगा। जो गुरु ने दिया वो मैं प्रसाद के रूप में आपको भी बांटूंगा, अकेला नहीं। सबको राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी।